दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा आज 24 अगस्त को संपन्न हुई है और पहली पाली की परीक्षा देकर लौटे बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी वार्ता हुई है। उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न का जो लेवल रहा वो क्या रहा, अलग अलग टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ऑल ओवर कट ऑफ कितनी जा सकती है और भी बहुत सारी बातें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अलग अलग टॉपिक रहे उस पर जो प्रश्न बने थे वो किस लेवल के थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को साथ लेकर चलते हैं। तो देखो जो मैथ और रीजनिंग रही इस पर जो प्रश्न पूछे गए थे ये प्रश्न मतलब डिफ़िकल्ट नहीं थे, टफ नहीं थे, इसको आप इजी टू मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं, ठीक है। और मैथ के अंतर्गत कुल मिला के 4 प्रश्न तो सिर्फ सारणी से पूछे गए थे, सारणी आती थी और हर सारणी पर आधारित 5-5 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न रहे थे उनको अगर थोड़ा सा भी आप मतलब समझते हैं मैथ में, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप आंसर कर सकते थे। तो ये जो प्रश्न रहा ये काफ़ी अच्छा था। इसके बाद मैथ पर आधारित कुछ प्रश्न भी रहे थे। तो ये प्रश्न बिल्कुल 6 to 8 लेवल के प्रश्न रहे थे, ठीक है। और बात करें तो इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में कोई भी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक अनसीन पैसेज था, अनसीन पैसेज, और उस पर जो है आधारित 5 प्रश्न पूछे गए थे। और ये पैसेज भी मतलब आसान ही आप कहेंगे, अगर इंग्लिश की थोड़ी सी भी समझ कोई व्यक्ति रखता है तो आसानी से उसको समझ के सही आंसर दे सकता था। हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में भी व्याकरण को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया था। हिंदी में लगभग 2 या 3 रहे होंगे, अनसीन पैसेज रहे होंगे, अपठित गद्यांश, और उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग में एक प्रश्न केवल कैलेंडर से आया था और वो भी बहुत टफ नहीं था, आसान था। और प्रश्न इस प्रकार से था शायद कि मतलब कोई एक महीना है उसमें कोई एक दिन दिया गया था कि अमुक दिन को जो है अमुक तारीख को अमुक दिन है तो महीने में अमुक दिन कितने दिन पड़ेगा, तो इसको आराम से कैलकुलेट किया जा सकता था, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न था। और अगर बात करें तो रीजनिंग में एक प्रश्न जो था वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट पर था। जैसे नहीं होता है कि एप्पल को अगर लिखते हैं ये तो फिर अगर इसी प्रकार से एरोप्लेन है तो उसको क्या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न आया था। रिलेशन पर आधारित प्रश्न भी कोई खास नहीं थे, एक ही प्रश्न था और उसको भी आसानी से लोग हल कर सकते थे। साइंस के बारे में प्रश्न करें तो साइंस में भी जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं थे। और यहाँ तक कि सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, नारंगी यानी संतरे में कौन सा विटामिन होता है, ऐसे प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत पूछे गए, ठीक है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए, हाँ करंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो करंट जो था ये पारंपरिक नहीं पूछा गया था। करंट में जो टॉपिक अभ्यर्थी बहुत हॉट समझते हैं, जिस पर वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई प्लान होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए थे। प्रश्न जो थे वो थोड़े से अलग तरीके से पूछे गए थे, यानी कि करंट के जो प्रश्न थे उसको आप स्तरीय मान सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न थे, तो कल तक जब पेपर अपलोड हो जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर, उसके बाद क्वेश्चन पेपर के साथ हम करेंगे डिस्कस आपसे। और प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो लोग परीक्षा दिए हैं उनके बारे में अगर बात करें तो देखो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक औसत जो विद्यार्थी है वो भी आसानी से 60% तक गेन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, तो इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि एक खास अमाउंट में या एक खास संख्या में बच्चों को क्वालिफाई करवाना है। तो एक कट ऑफ होगी, उसके ऊपर जितने लोग होंगे वो सारे के सारे लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। आगे बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पीटी की परीक्षा इस बार क्वालिफाई करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर रहा वो काफ़ी आसान रहा। फिलहाल अगर आपने परीक्षा दी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लगे, क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा। फिलहाल अगर आप रेट करने के बारे में बात कहोगे तो कहोगे कि जो पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर रहा वो कैसा रहा, तो मैं इसे इजी टू मॉडरेट में रखूँगा। मॉडरेट के अंतर्गत सिर्फ मैथ और करंट को रखूँगा, बाकी के जो टॉपिक रहे उससे आसान प्रश्न ही पूछे गए थे, ठीक है। और अगर कट ऑफ के बारे में बात करोगे तो मुझे लगता है कि अभी तो कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कट ऑफ जो है 50-55% रह सकती है। हालांकि इस पर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो होंगे वो उत्तीर्ण होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अब इंतज़ार है कि क्वेश्चन पेपर आए, उसके बाद आप लोगों के साथ एक डिस्कशन हो और तब आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।